नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 15 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप लोग का सबसे ज्यादा जो मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है वो नई पेंशन से रिलेटेड आ रहा है। लोगों का कहना है कि उनका पेंशन इशू डिलीवर होने जो है मतलब कि पेमेंट उनका जो बेनिफिशियरी कोड भी आ गया है, उनका जो वेरिफिकेशन भी डन है, फिर भी जो है उनका पेमेंट जो इशू क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं उनका पेमेंट आ रहा है। पीएफएमएस पे जाते हैं, पीएफएमएस पे अब जो है डिटेल्स उस तरह से शो नहीं कर रहा है जिस तरह से पहले शो होता था। दोस्तों एक एक बातें आपकी एक एक जो कमेंट का मैं बारीकी से जवाब दूंगा, आप उस बातों को ध्यान से समझिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश में नई वृद्धा पेंशन में देरी का मुख्य कारण सत्यापन अभियान था, जिससे यह सुनिश्चित किया गया कि पेंशन केवल योग्य व्यक्तियों को ही मिले, खासकर उन मामलों में जहां मृतक के नाम पर पेंशन जा रही है। इस अभियान के कारण भुगतान में देरी हुए, हालांकि 3 महीने की पेंशन एक साथ की योजना थी ताकि लाभार्थियों को आर्थिक लाभ मिल सके। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, जो वेरिफिकेशन अभियान जो अभी तक आपने देखा था उत्तर प्रदेश में, इस वजह से भी देरी हुई। साथ ही साथ जो जितने भी पेंशनर हैं उनकी संख्या इस बार मतलब कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ जो है, केवल वृद्धा पेंशन की बात करूं तो लगभग 6 से 6.5 लाख नाम नए जुड़े। उनकी डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग जांच उसमें भी देरी हो रही है। देखिए दोस्तों, सत्यापन अभियान को क्यों चलाया जो गया और अभी भी चल रहा है कहीं ना कहीं, फर्जी लाभार्थियों को हटाने और केवल सही लोगों को पेंशन देने के लिए प्रशासन ने एक विशेष सत्यापन अभियान चलाया था, जिसके घर घर जाकर पेंशनरों की जांच हुई थी। आय सीमा की भी जांच हुई। सत्यापन के दौरान लाभार्थियों की वार्षिक आय की भी जांच हुई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह निर्धारित आय सीमा के अंदर है। अब देखिए दोस्तों, कुछ मामले में यह भी पाया गया है कि परिजनों के नाम पे पेंशन ले रहे हैं, इसलिए प्रशासन ने ऐसे मामलों को पैसे वसूलने के साथ सत्यापन पर जोर दिया। एक बात देखिए, मैं आपको बता दूं, अब पेंशन में कोई भी तरह का देखिए विभाग भी चाहता है, समाज कल्याण विभाग पेंशन डिपार्टमेंट भी चाहता है कि भाई, और ये यूपी का ही नहीं, दिल्ली, बिहार, झारखंड योजनाओं से जुड़े हर लाभार्थी का फिर से स्क्रीनिंग हो रहा है, जांच हो रहा है, वेरिफिकेशन हो रहा है, उनको अपडेट किया जा रहा है जांच को, ताकि बार बार हर साल ये निरंतर जांच चल रही है ताकि अपात्र लोगों का नाम हट सके और पात्र लोगों का नाम जोड़ा जाए ज्यादा से ज्यादा। ये बात देखने को आई है कि विधवा पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन में मोस्टली सबसे ज्यादा गड़बड़ी पकड़ी गई है। दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग का जो वृद्धा जो पेंशन है जो अभी डिले हो रहा है, देखिए इस नवंबर के एंड वीक तक या जो दिसंबर के फर्स्ट से सेकंड वीक तक आना शुरू हो जाएगा। प्रोसेसिंग में है। और दोस्तों देखिए, जो जो चीज प्रोसेसिंग में रहती है उसका समय का अंदाजा लगाना बहुत कठिन होता है। इसमें अभी कोई जब तक कोई ऑफिशियल जानकारी उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग की ओर से ऑफिशियली नहीं आती है कि पेंशन पेमेंट या पेंशन कोई भी किसी का आना शुरू होता है, तो मैं आप लोग को जरूर बताऊंगा। फिलहाल इस पर कोई ऐसी अलग से अपडेट नहीं आई है। दोस्तों देखिए, मैं एक बार बता दूं, पेमेंट सभी का प्रोसेस में है। और देखिए, अच्छा मैं ये बता देता हूं आप लोग को, अगर आपको जो कार्यालय जाना चाहिए पेंशन ऑफिस, तो किस केस में जाए। देखिए, अगर आपका पेंशन ज्यादा 1 साल से ज्यादा पेंडिंग है तो सबसे पहले कार्यालय से पहले आप जाइए बैंक। अब बैंक में जाके उनसे पूछिए, अकाउंट अपनी पासबुक दिखा के, कि मेरे खाते में डीबीटी एनेबल है, मेरी पेंशन आती है दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था, तो क्या डीबीटी एनेबल है। कहेंगे हाँ सही है, नहीं कहेंगे फौरन एक फॉर्म भर के आधार सीडिंग करा के अपना डीबीटी एक्टिव करा लेना। ये गड़बड़ी होती है नए पेंशनियर के साथ। साथ ही उसके बाद अगर वो भी सही है तो सीधे जाना पेंशन ऑफिस, वहां अपनी जानकारी देना कि मेरे 1 साल से ज्यादा है, डीबीटी भी एनेबल है, सब कुछ सही है। फिर पेमेंट ना आने का क्या हो सकता है, कोई तकनीकी समस्या हो जो आप ना जा रहे हो तो रुकियो। इसलिए ये बातें मैं बता रहा हूँ, उन लोग को जाना चाहिए। साथ ही साथ उन लोग को जाना चाहिए जिनका जून जुलाई अप्रैल मई जून का किस्त आ गया लेकिन अभी नहीं आया, तो उनको भी जाना चाहिए। उनको भी पेंशन डिपार्टमेंट में जाके अपनी जानकारी सूचना अपनी जो भी बात है वो सामने रखें। दोस्तों एक बात बता दूं, पीएफएमएस पोर्टल पे अपना स्टेटस जो चेक करने का तरीका आपका बदल गया है। पहले डीबीटी स्टेटस जो ट्रैकर के नाम से आता था, अभी वहां पे एक ही ऑप्शन आ रहा है, नो योर पेमेंट का। उसमें आप अपना बैंक अकाउंट नेम नंबर डाल के अपनी डिटेल्स जो है निकाल सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपसे एक बात और कह दूं कि देखिए, डिटेल्स निकालना कोई
कोई बड़ी बात नहीं है, आपका बैंक वाले जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ जाएगा, आप जो देख लोगे। लेकिन मेन बात यह है कि पेंशन समय पे आनी चाहिए दोस्तों। देखिए, तो मैंने आपका ये बता दिया कि जो न्यू जो पेंशनर है उनका कब तक आएगा, साथ ही साथ जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो पेंशन किस्त है वो भी अगले महीने से लगना चालू होना शुरू हो जाएगा, सेकंड या थर्ड वीक से। फिलहाल इसकी औपचारिक जानकारी अभी तक नहीं आई है, वो भी आपको आएगी तो दे दूंगा। लिस्ट भी जो आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा जब लिस्ट निकल जाएगी। तो दोस्तों एक बात आप लोग समझ लीजिए, पेंशन पेमेंट सभी का आएगा। इस बार थोड़ा नॉर्मल समय से ज्यादा, आमतौर पे 4 से 6 महीने में पेंशन पेमेंट शुरू हो जाती है। इस बार जरूरत से ज्यादा देरी हो गई है, लेकिन उससे आपको कोई भी परेशान नहीं होना है, निश्चिंत रहना है, क्योंकि सभी का पेमेंट बिल्कुल ही जो है कोई भी उसमें कोई ऐसा चीज नहीं है कि जिसमें आपको खुद जाके सही करना है, अपने आप ही आ जाएगा। प्रोसेस में है, अब प्रोसेस वाली चीजों को कोई कुछ नहीं कर सकता है, वो जो ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू है, जैसे ही वो चीजें हो जाएंगी वो आपका पेमेंट खुद ब खुद आ जाएगा आपके बैंक खाते में। बस एक गलती मत करना, डीबीटी अपने खाते में अनेबल रखना। दोस्तों ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइव में जुड़िएगा। मेरे लाइव में कोई भी आपको दिक्कत समस्या है पेंशन रिलेटेड तो आप लोग जरूर पूछिएगा। उत्तर प्रदेश के पेंशनर को एक बात और बता दूं, देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में एक जैसे कंट्री के बराबर है। मतलब एक उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश एक स्टेट, लेकिन स्टेट की बजाय ये किसी एक आम एक जो छोटे से देश के बराबर इसकी जनसंख्या है। इसीलिए पेंशन जब भी आना जो चालू होती है आपके अक्टूबर नवंबर दिसंबर की, जब भी पेमेंट आएगी 15 दिसंबर के बाद से, तो हर जो जिले वाइज धीरे धीरे लगता है, एकदम से सारा इकट्ठा नहीं लगता है। तो जो नए पेंशनियर है उनको नहीं पता होता, मैं बता दे रहा हूँ कि पेंशन मान लीजिए कहीं आगरा में लग गया, कहीं मथुरा, कहीं बरेली, कहीं गोरखपुर, कहीं मुरादाबाद, कहीं अमरोहा, तो धीरे धीरे हर जिलों में लगता है, सबका एक संग नहीं लगता है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई भी पेंशन से जुड़ा कोई भी समस्या हो तो बताइए, आपका पेमेंट आ जाए तो मुझे बताइए, नहीं आए तो भी मुझे बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।